क्या है हरियाणा की जनता का मूड? क्या बीजेपी को इस बार मिलेंगी 10 सीटें या कांग्रेस लगा लेगी सीटों पर सेंध? हरियाणा में चुनावी हलचल, जानिए मेरे साथ आई ऑफ ट्रुथ पर। इतने भारी बहुमत से लोग विकास को वोट देंगे और हम विकास के दम पर यहाँ से चुनाव भी जीतेंगे। हमारा जो कांग्रेस का 10 साल का राज रहा, 10 साल में हमने सोनीपत में एजुकेशन सिटी यूनिवर्सिटी बनवाई कि बुढ़ापा पेंशन बन ही नहीं सकती। तो चौधरी देवलाल जी कहते थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और नीचे लिख दूंगा चौधरी देवलाल और ये कानून बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं। 50% पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। लोकसभा चुनाव जो है, चुनाव प्रचार जोरों पर है और हर कोई चाहता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जोरदार जीत मिले। और इस समय हम हरियाणा में हैं, सोनीपत शहर में है, जहां पे लगभग 17 लाख वोटर्स हैं। आपको बता दें कुछ इंटरेस्टिंग बातें सोनीपत के बारे में और उसके बाद हम आप जाएंगे यहाँ पे तमाम नेता यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें सोनीपत के बारे में आपको बता दें। सभी को ये पता है कि 2019 में सोनीपत से बीजेपी ने 10 सीट जीती थी, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि 1984 में कांग्रेस पूरी 10 की 10 सीट जीतकर सोनीपत पर पूरे हरियाणा पर राज किया था। और आपको ये भी बता दें कि 2014 से पहले जो सिनेरियो थे हरियाणा में, बीजेपी हमेशा यहाँ पर जीत के लिए दूसरे दलों पर डिपेंडेंट रहती थी, लेकिन हमेशा से ही कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल का बोलबाला रहा है। लेकिन 2014 के बाद मोदी लहर ऐसी चली कि 2014 में 7 सीट जीती, 2019 में 10 सीट। लेकिन इस बार चुनाव चुनौती भरा लग रहा है और आपको बता दें हमारे साथ तमाम नेता यहाँ खड़े हैं। इस समय हरियाणा में जो है सीटें जो डिक्लेयर हुई हैं, बीजेपी 10 सीट पर लड़ रही है, कांग्रेस 9 सीट पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से लड़ रही है, अलायंस है कांग्रेस के साथ, INLD की अभी तक 6 सीटें जो है डिक्लेयर हुई हैं, जन नायक जनता पार्टी है उसकी 5 सीट खड़ी हुई है। तो सबसे पहले ये नेता हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। 1-1 मिनट का टाइम हम इनको दे रहे हैं, ये बताएंगे कि क्या समझते हैं कि इनको सोनीपत की जनता इनके उम्मीदवार को वोट देगी। सबसे पहले हमारे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहाँ पे डॉक्टर बंसी लाल प्रोफेसर। सर बताइए क्या उपलब्धि आपको लगती है कि सोनीपत में इस बार आपका उम्मीदवार जीतेगा? देखो, हमने जो हमारा जो कांग्रेस का 10 साल का राज रहा, 10 साल में हमने सोनीपत में एजुकेशन सिटी यूनिवर्सिटी बनवाई और हमने सोनीपत में खानपुर मेडिकल कॉलेज और ग्रामीण अंचल के लिए हमने PGI बनाया, ठीक है। और हमने 20,000 JBT नौकरियां दी युवाओं को। पुलिस में हर क्षेत्र में हमने यहाँ 1 लाख नौकरियां सरकारी रेगुलर दी। और उसके बाद लगातार सोनीपत में क्राइम जो पहले ज्यादा तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप बीजेपी से एज पर हैं इसमें, क्योंकि आपने बेरोजगारी को एड्रेस किया है? क्योंकि बीजेपी ने इसमें 38% बेरोजगारी, हमारे बच्चे 2 नंबर यूएससी में डंकी के माध्यम से जाने को मजबूर हैं, यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ पर गुजरातियों को भारी नौकरियां दी जाती हैं। चलिए, 2 इन्होंने आरोप लगाए हैं कि रोजगार नहीं है और गुजरातियों को जो है नौकरियां दी जाती है। 2 इन्होंने आरोप लगाए। और सीधे हम चलते हैं कांग्रेस के, हमारे साथ यहाँ पे नेता है, हमारे साथ कुणाल है जो आम आदमी पार्टी से, आम आदमी इंडियन नेशनल लोक दल से हमारे साथ कुणाल है। क्या आपको लगता है 6 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में और सोनीपत में भी आपके उम्मीदवार खड़े हैं, क्या देख के लोग वोट करेंगे? देखिए, अगर हम इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी की बात करें तो आज चाहे कोई भी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है या कोई भी पार्टी, वो जननायक चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रही है। जो लोग कभी कहते थे कि बुढ़ापा पेंशन बन ही नहीं सकती, तो चौधरी देवीलाल जी कहते थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और नीचे लिख दूंगा चौधरी देवीलाल और ये कानून बन जाएगा। उन्होंने जो कहा उसको करके भी दिखाया। बुढ़ापा पेंशन की अगर हम बात करें या गरीब जो कन्याएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनकी शादी में 5100 रुपये कन्यादान की स्कीम इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ने शुरू करने का काम किया। अगर हम बात करें बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की, तो उसकी सबसे पहले शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ने करी। तो आपने यहाँ पे इन्होंने उपलब्धि गिनवाई है, चौधरी जी के जो काम है उसी के नाम पर ये लोग चाहते हैं कि लोग इनको वोट करें और ये बहुत उम्मीद में है कि सोनीपत से जो उनके उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो विजयी होंगे। अब हमारे साथ बीजेपी के फूल खरबे जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं। जी सर बताइए क्या उपलब्धि आपको लगती है कि इस बार सोनीपत से आपके उम्मीदवार जीतेंगे? देखो, इस बार सोनीपत लोकसभा, जहाँ तक मैं वैसे तो पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, इतने भारी बहुमत से
लोग विकास को वोट देंगे और हम विकास के ही दम पर यहाँ से चुनाव भी जीतेंगे। आज सोनीपत लोकसभा से 9 नेशनल हाईवे टच होते हैं, तो इससे पहले एक नेशनल हाईवे था। आज हम खरखोदा में एक बहुत बड़ी कंपनी मारुति को लेके आए हैं, जिसका विकास होते होते आज गुहाना तक पहुंच गया। इतनी इंडस्ट्री आई है, इतने रोजगार मिले हैं और सबसे प्राथमिकता हमारी ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शिता तो लेके आए हैं कि गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति तक है जो नौकरियों का लाभ मिला है। कांग्रेस की तरह वो एक बिकाऊ सीटें नहीं रही। जी, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पे ये तो बात है जिसको लोग मानते भी है कि नेशनल हाईवे बने हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काफी सारी इंडस्ट्रीज आई हैं तो रोजगार मिलेगा। और हम चलते हैं आम आदमी पार्टी के साथ। कुरुक्षेत्र में आपके उम्मीदवार जो है टिकट मिला है उनको, आपको क्या लगता है कि कुरुक्षेत्र में आपको सपोर्ट मिलेगा कांग्रेस को और किस बेसिस पर आप चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, महिलाओं की बस यात्रा फ्री में हो उसकी बात करते हैं और श्रवण कुमार बन करके आज के कलयुग के श्रवण कुमार बन करके तीर्थ यात्रा के बुजुर्गों के लिए बात करते हैं। आज जो देश की जनता है वो भली भांति समझ चुके हैं जिस प्रकार का की अराजकता, एक भ्रष्टाचार, एक गुंडई लफंगई वाली जो राजनीति देश के अंदर चली हुई थी, उसका सफाया करने के लिए देश की जनता तैयार बैठी है। और मुद्दों पे पहली बार 2014-2019 को छोड़कर पहली बार देश की जनता मुद्दों के ऊपर चुनाव को लेकर के आ गई है और मुद्दों के ऊपर अब की बार वोट कर रही है। तो मुद्दों के ऊपर वोट करेगी और अराजकता की इन्होंने बात करी कि ज्यादा अराजकता है यहाँ पर, गुंडागर्दी ज्यादा है और चाहते हैं मुद्दों पर चुनाव लड़ जाए। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोक दल के जनता पार्टी संदीप यादव जी है। आप बताइए, गहलोत जी है, तो आपको बताइए सर कि क्या लगता है आपको जीत? हमारी पार्टी के पास युवा नेतृत्व है। जननायक चौधरी देवीलाल जी के पच्चीनों पे चलते हुए हमारी पार्टी ने युवाओं के लिए 50 किलोमीटर के अंदर जो बच्चे पहले होडल से लेके कोलकाता के जो बच्चे पेपर देने जाते थे उनका गृह जिले में पेपर का सुविधा करवाई है हमारे नेताओं ने। दूसरा 50% पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करवाई है। ये भी आप उसी पार्टी के जिनसे हम बात कर चुके हैं, तो मुद्दों पर बात करेंगे और इनका भी कहना है कि बेरोजगारी की समस्या दूर के लिए तो तमाम लीडर्स यहाँ पर हैं और सब आशावान है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार जो है जीतेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सबका भाग्य जो है 25 मई को कैद हो जाएगा और जो भाग्य खुलेगा वो 4 जून को होगा। जो रिजल्ट इस बार कहा जा रहा है कि चुनौती मिलेगी बीजेपी को इस बार, तो देखना ये है कि सोनीपत की जनता किस तरह से बीजेपी को चुनौती देती है, क्या बीजेपी यहाँ से जीतती है और क्या सिनेरियो यहाँ पर होते हैं। सोनीपत से मेरी सहयोगी सुमन कांसरा के साथ अनु जैन रॉड की आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।